एमएलसी चुनाव के नतीजे आने वाले हैं आज। क्या बीजेपी फिर से रचेगी इतिहास? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय की 27 विधान परिषद की सभी सीटों के चुनावी नतीजे आज यानी मंगलवार को सामने आने वाले हैं। आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई। इन 27 एमएलसी सीटों पर 95 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई है। आपको बता दें कि स्थानीय निकाय क्षेत्र की 36 एमएलसी सीटों से 9 सदस्य पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। जिन 27 सीटों पर चुनाव हुए हैं उनमें से अधिकांश पर बीजेपी और सपा में सीधी टक्कर दिखाई देने को मिलती है। विधानसभा चुनावों के नतीजों को देखते हुए गौरतलब है कि बीजेपी अब विधान परिषद में भी इतिहास रचेगी। पार्टी विधानसभा के बाद अब विधान परिषद में भी सबसे बड़े दल के तौर पर सामने आ सकती है। एक और बीजेपी ने सभी 27 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, वहीं दूसरी ओर मुख्य विपक्षी पार्टी सपा ने 25 सीटों पर अपना दांव खेला है, जबकि गाजीपुर सीट पर सपा ने निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन किया है और साथ ही एक सीट पर सपा की सहयोगी आरएलडी चुनाव लड़ रही है। वहीं कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की जनसत्ता पार्टी से प्रतापगढ़ सीट पर अक्षय प्रताप सिंह, वाराणसी सीट पर माफिया ब्रिजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह हैं, तो आजमगढ़ सीट से बीजेपी एमएलसी यशवंत सिंह के बेटे ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर दांव चला है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी गठबंधन 273 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत दोबारा सत्ता में लौटी। बीजेपी पहली बार विधान परिषद में भी बहुमत के आंकड़े को हासिल करने जा रही है। बीजेपी 2017 में भी विधानसभा में पूरे बहुमत से सत्ता में लौटी थी, लेकिन 5 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी वह विधान परिषद में बहुमत हासिल नहीं कर पाई। इतना ही नहीं, इससे पहले भी बीजेपी सूबे की सत्ता में रही पर उच्च सदन में बहुमत के आंकड़े को कभी हासिल नहीं कर सकी। इस तरह से इतिहास में पहली बार होगा जब बीजेपी विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद में भी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। यूपी की 36 विधान परिषद सीटों में से 9 तो बीजेपी ने बिना चुनाव लड़े ही अपने पाले में कर ली है और कयास लगाए जा रहे हैं कि बाकी की 27 में से भी ज्यादातर पर उसकी जीत तय मानी जा रही है। यदि 36 एमएलसी सीटों में से बीजेपी को 34 पर जीत मिलती है तो 100 सदस्य वाले विधान परिषद में उसके पास 71 सदस्य हो जाएंगे। आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव में वोटिंग की तरह मतगणना भी अलग ढंग से होती है। मतदाता अन्य चुनावों में किसी एक प्रत्याशी को वोट देता है, लेकिन विधान परिषद चुनाव में एक से ज्यादा प्रत्याशियों को वरीयता क्रम में वोट देना होता है। तो अभी के रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें देशिक न्यूज।